जवानी हाव हाव धाव धाव करके चली गई। फिर एक आया क्या, बुढ़ापा। फिर एक आया, उसने आकर ऐसा दबाया, खोखला बुजुर्गों पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया। जिनको पाला पलोसा उन्होंने टूटा सा खटोला गहाया। क्या बताए बताया न जाए, वो उन दिनों की बड़ी याद आए। लड़कपन की याद आती है। उसके बाद फिर एक आई क्या, मौत। एक आके छाती पर चढ़ेगी, ये किराए का मकान खाली करेगी। सुंदर घर में अर्थी सजेगी, शमशान के लिए अर्थी चलेगी, शमशान में धू धू कर तेरी चिता जलेगी। कुछ दिन बाद घर पर कढ़ाई चलेगी, यार बांसों की दावत उड़ेगी। और खाने वालों ने बड़ा आनंद पाया, और एक आके कर देगी सफाया। 12-13 दिन के बाद में फिर 13 ही हो जाते हैं। ये तू रिश्तेदार आता है सो खाते जाता है, फिर कहता भैया फलाने मरे सो मरे, दावत बहुत बढ़िया बनी। कहीं शांति यज्ञ हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं 13वीं की संस्था चलती है। तो आज भी 13वीं होती है कहीं कहीं मेरे भगवत श्रोताओं। कहने का मतलब यह है कि महाराज ययाति को किसी ने जवानी नहीं दी, और जब किसी ने जवानी नहीं दी तो छोटे बालक से कहा, जो दासी का छोटा बालक था, बेटा कुछ समय के लिए अपनी जवानी दे सकते हो। छोटा बालक जो पुरु था वो कहने लगा, पिताजी कैसी बातें करते हो कि ये मेरी देह स्नेह पई बबला तेरी लेकिन ये लड़कपन जवानी आपसे तो हमें मिली है। ये मेरी देह बबला तेरी मैं अपनी जवानी तुम्हें देता हूं। छोटे बालक पुरु ने अपनी जवानी दी, अब महाराज ययाति पर जवानी आ गई, बेटा पर बुढ़ापा आ गया। 100 वर्ष तक तो भोग सुखों का आनंद लिया। उसके बाद में अंत में परमात्मा की याद आई कि सच्चा सुख अगर है तो परमात्मा तेरे चरणों में है, और दुनिया के किसी सुख में सच्चा सुख नहीं है। आनंद केवल है तो परमात्मा के चिंतन में। विषयानंद और परमानंद, जो विषयानंद है ये थोड़े समय के लिए सुख देता है, थोड़े समय के लिए सुख देता है, उसके बाद में चला जाता है। लेकिन जो परमानंद है, ये परमानंद परमात्मा के चिंतन से मिलता है, भगवान के भजन से मिलता है। वो आनंद टिकाऊ होता है, वो कभी खर्च नहीं होता। छोटे बालक ने कहा, पिताजी तुमसे ही लड़कपन मिला है, तुमसे ही जवानी मिली है, हम अपनी जवानी तुम्हें दे रहे हैं। राजा को जब मालूम पड़ा तो अपने पुत्र की जवानी वापस की है, और उसी पुत्र को प्रयागराज का राजा बनाया, और महाराज ययाति चल दिए वन में भजन करने। जब वन में भजन करने के लिए चले
तो देवयानी का लड़का जो यदु से छोटा वाला तुर्वस था, उसने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हो, तुम दासी पुत्र को राजा बना रहे हो, राजा बनने के लायक तो हमारा बड़ा भैया यदु है, यदु को राजा बनाओ। लेकिन अयाति ने एक बात नहीं सुनी। जब एक बात नहीं सुनी तो तुर्वस ने कहा ठीक है, अगर तुम उल्टी रीति चला रहे हो तो आज से मैं भी ठीक उल्टे काम करूंगा। तुम अगर ईश्वर को मानोगे, मैं अल्लाह को मानूंगा। तुम मंदिर में जाओगे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। तुम वेद की मानोगे, मैं कुरान की मानूंगा। उसी तुर्वस ने तुर्किस्तान बसा दिया, जिससे मुसलमानों की उत्पत्ति हुई। अब इधर महाराज याति तो चले गए कुरु को राजा बना के, लेकिन यदु ने तानाशाही से दासी पुत्र को गद्दी से नीचे फेंक दिया और प्रयागराज की गद्दी पर बैठ गए। प्रयागराज के राजा बन गए कौन? यदु महाराज। वृषपर्वा नाम का जो दानव था, जिसकी बेटी शर्मिष्ठा थी, उसे मालूम पड़ा कि हमारे बेटी के पुत्र को यदु ने हटा दिया है और प्रयागराज का राजा बन गया यदु। तो वृषपर्वा दानव अजगर सर्प बन गया और अजगर सर्प बन गया, यदु को डसने के लिए जंगल में बैठ गया, जहां पर यदु रोज शिकार खेलने के लिए जाते थे। यदु रोजाना की तरह से घोड़ा पर सवार हुए, शिकार खेलने के लिए चले। देवर्षि नारद ने रास्ता रोक ली, यदु ठहर जाओ। क्या हुआ? आगे मत बढ़ो, खतरा है। तुम्हें डसने के लिए वृषपर्वा अजगर बन गया है। अगर आगे जाओगे तो वृषपर्वा दैत्य तुम्हें निगल लेगा। यदु ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, और क्षत्रिय का काम होता है आगे बढ़ना, न कि पीछे लौटना। यदु ने एक भी बात नहीं मानी। जंगल में पहुंचे, वृषपर्वा दानव ने अजगर बन के महाराज यदु को निगल लिया। यदु ने कटारी निकाली और अजगर का पेट फाड़ दिया। इस तरह से अजगर को मार दिया, और जब सर्प को मार दिया तो फिर कहीं से एक कहावत चली। कौन सी? अरे अहिर अहिर दोनों बुरे, ऐसे बुरो दोनों बुरे, ऐसे बुरो
क्योंकि यदु महाराज ने अहि कहते हैं सर्प को, तो सर्प को मार दिया था। और ये हमारे पास में 200 रुपए के हार से और एक मुकुट से सम्मान दिया है शिशुपाल यादव, सुपुत्र श्री राम भरोसे। ये ओम के जो मामा के सुपुत्र हैं श्री राम भरोसे तोड़ा से हैं। ये 201 रुपए के हार से हमें सम्मान दिया, एक मुकुट से 20-20 रुपए हमारे समस्त साथी हैं। 201 रुपए के हार से एक पीतांबर, 51 रुपए हमारे साथियों को सुशील यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव जो इटावा से हैं, ओम यादव के मामा जी के सुपुत्र। और 100 रुपए के हार से हमें सम्मान दिया है 10 रुपए हमारे साथियों को अभिमन्यु यादव सुपुत्र टिंकू यादव जो सी ग्राम सोका से है। और ये एक हार आयुष सर्विस के नाती जो ग्राम सोखा 100 रुपए के हार से। ये राजू यादव लालपुरा बसरेहर इटावा से है। इन भक्तों ने हमें सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोले आनंद कंद भगवान की। इधर भाइयों अब देखते हैं यदु की 55 पीढ़ी के बाद में हुए नंद और वसुदेव। यदु के 55 पीढ़ी के बाद, यदु के 55 पे भय नंद और वसुदेव, पुरु के 56 पे भय कुरुकांड दल दे। देवयानी का बेटा जो यदु था, जो प्रयागराज का राजा बन गया था, उस यदु की 55 पीढ़ी के बाद में नंद वसुदेव हुए। वो यदु से ही यादवों की उत्पत्ति हुई है। 55 पीढ़ी के बाद में नंद वसुदेव हुए। दासी का पुत्र जो पुरु था, पुरु की 56 पीढ़ी के बाद कौरव पांडव हुए। मथुरा में आहुक नाम के राजा हुए। इन आहुक के 2 पुत्र हुए थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा की कोई संतान नहीं हुई, तो पवन रेखा सहेलियों को साथ लेके रथ में बैठ के वन विहार करने के लिए चली। कंस की उत्पत्ति होने से पहले सभी भक्तगण माताएं बाड़ी पवित्र कर ले, कीर्तन बोले कि भगवान आने वाले हैं। आज पहले राक्षस आएगा, उसके बाद में राक्षसों का विनाश करने के बाद भगवान आएंगे। कहने को दीदी रखती मोर नाचती मधुबन में, ओ दीदी रखती मोर नाचती
जंगल में पहुंची है, सखियों के साथ जंगल में भ्रमण करने लगी। लेकिन वहां पर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की नजर जब पड़ी है पबर रेखा के ऊपर, तो राक्षस सोचने लगा पबर रेखा पतिव्रता है, इसके सतीत्व को कैसे नष्ट किया जाए। तो उस राक्षस ने अपनी माया दिखाना शुरू कर दी। भयानक आंधी तूफान आना शुरू हो गया। काली पीली भयानक आंधी में पबर रेखा सखियों से बिछुड़ गई। अकेली पबर रेखा उस जंगल में रोने लगी। जब आंधी तूफान शांत होगा तो वही दुर्मलिक राक्षस पबर रेखा के पास में आ गया, भेष बदलकर। पबर रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। कहा, पबर रेखा तुम रो रही हो? हाँ स्वामी, लेकिन आप यहाँ पर, आप तो राज दरबार में थे, यहाँ पर कैसे आना हुआ? पबर रेखा, तुम्हारे ऊपर जब जब मुसीबत आई तो मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया। पबर रेखा नहीं समझ पाई कि ये नीच राक्षस है या हमारा पति। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी का संयोग। उस राक्षस ने पबर रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और अंत में जब अपने रूप में आया तो पबर रेखा घबरा गई। कौन हो तुम? तू अभी हमारे पति के रूप में खड़ा था, कौन है तू? राक्षस कहने लगा, पबर रेखा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ धोखा नहीं किया है। मेरे अंश से एक ऐसा बलवान बालक जन्म लेगा। रेखा कहने लगी, नीच, अयास, मक्कार, बदमाश, कैसा बालक हो सकता है? तेरे जैसा मक्कार होगा, अयास होगा, बदमाश होगा, और पुत्र कैसा हो सकता है? क्या करूं, क्या करूं? मेरे शरीर में वो पतिव्रत धर्म की शक्ति नहीं है। न मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती हो रे राक्षस। तुझे जलाकर नष्ट कर देती, लेकिन ओरे नीच कहते चाहिए सत्यानाशी और अधर्मी धर्म बिगाड़ हो।
तरह से पतिव्रताओं के धर्म नष्ट करता रहा। रानी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। बार बार पश्चाताप करने लगी, बार बार धिक्कारने लगी। राक्षस ने कहा, घबराओ मती रेखा, मेरे अंश से एक ऐसा बालक होगा, इतना बलवान होगा, देवता की बात छोड़ो, अगर इंद्र आ जाएगा वो भी हार मान के जाएगा।
और उसे मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। पवन रेखा चली आई। पवन रेखा के उदर में पापी राक्षस का अंश करने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब पापी का जब जन्म होने वाला था तो पृथ्वी पर अपशकुन दिखाई देने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीणित होने लगा। दिन में तारे टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। दिन में श्वान रोने लगे। शंख ऋषि महात्मा का चित्त मलिन पड़ने लगा। इधर घोर घड़ी नक्षत्र में पापी कंसे घोर घड़ी नक्षत्र में कंस का जन्म हुआ। माताओं, एक बात हम बता दें कि कुल में सपूत जन्म लेगा तो सपन होंगे, बड़े सुंदर सपन होते। और कुल को कलंकित करने वाला अगर कमीना कपूत बालक पैदा होगा तो अपशकुन होगा करते। अपशकुन हुए। ये दिलावर सिंह भोजी नगला चंगी के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं और हमें श्रद्धा सुमन भेंट किए। एक हार से हमें सम्मान किया है। साथियों को 50-50 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान घर में सुख शांति बनी रखे। अब इधर भाइयों कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि न मालूम इस बालक का जन्म हुआ, हजारों बच्चे मारे गए। कंस का जब जन्म हुआ था तो हजारों बच्चे मारे गए। भयानक आंधी तूफान। उन्होंने जो अपने कुल पुरोहित थे, गर्गाचार्य पंडित जी, उन्हें बुलाया। महाराज, इस बालक की दिन दिशा देखकर बताओ, आगे चलकर ये बालक कैसे काम करेगा, कैसा नाम करेगा। गर्गाचार्य ने जैसी कंस की हस्तरेखा देखी, गर्गाचार्य बोले, महाराज सावधान हो जाओ, ये बालक नहीं तुम्हारे कुल का घालक बन के आया है। ये हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता रहेगा। तुम्हारे कुल में कलंक बन के आया है। इसे मार दो। और मारना न चाहो तो इसे यमुना में बहा दीजिए। उग्रसेन बोले, महाराज बालक है, मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब तो उग्रसेन ने उस बालक कंस को एक वस्त्र में लपेटा, एक काठ के संदूक में बंद किया और वो संदूक यमुना में फेंकवा दिया। वो संदूक बहता बहता पहुंच गया है डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद बटेश्वर में। बटेश्वर के पास में जो सौरीपुर गांव है, देखा होगा आपने। हम तो खैर कई कथाएं कह के आए हैं बटेश्वर के पास। तो सौरीपुर गांव के रहने वाले जो महाराज सूरसेन थे, वो यमुना में स्नान कर रहे थे। उन्होंने संदूक देखा, संदूक निकाला, जिसमें देखा एक हट्टा कट्टा सा बालक है। सूरसेन जल्दी से उसे छाती से चिपटा लेते ही घर लेके गए और सूरसेन ने अपनी पत्नी को दे दिया। कहा, लो ये बालक यमुना मैया ने दिया है। एक बालक तो पहले परमात्मा ने तुम्हें दिया है, जिसका नाम पहले से वसुदेव रखा है, और ये यमुना मैया ने दिया है। अब कंस का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और पालन कहाँ हुआ? बटेश्वर में। कंस को नहीं मालूम कि हमारे असली पिता कौन है। देवर्षि नारद ने जब देखा, धीरे धीरे कंस 11 वर्ष का हो गया, तो नारद कहने लगे, पृथ्वी का भार उत्पन्न हो गया है। अब इस हम कंस को सचेत करे जाकर, तो ये उपद्रव अत्याचार करे, पाप करे, तो भगवान को जल्दी आना पड़े और भगवान जाको कल्याण करे। देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए चले। और वही उनका एक फेवरेट गाना था। देवर्षि
तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम हो सब लोग कंस ने जब देखा तो चरणों का बंधन किया। बाबा जी आइए, चित्त तो प्रसन्न है। नारद बोले हमारा तो चित्त प्रसन्न है कंस, लेकिन तेरी चिंता लगी है काहे की? कंस तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे असली पिता कौन है? कौन है महाराज? तुम्हारे असली पिता है मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन ने तुम्हारे साथ में धोखा किया, जन्म लेते ही तुम्हें यमुना में बहा दिया। सूरसेन ने तुम्हें निकाल लिया जहां पर तुम्हारा लालन पालन हुआ है। नारद ने जब इतनी बात कही तो कंस ने पैर पकड़ लिए। बाबा जी आज से तुम हमारे सच्चे सदगुरु हो, आज से तुम हमारे गुरु हो। उसी दिन नारद को गुरु बना लिया। नारद तो चले आए, कंस पहुंचा कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा की तपस्या की। तो भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कंस को एक धनुष दिया। कंस ने कहा बाबा जी हमें ये मालूम पड़ जाए हमारी जब मौत आए तो मौत से पहले हमें मालूम पड़ जाए। भोले बाबा ने कंस को एक धनुष दिया, लो ये धनुष ले जाओ, मथुरा में जाकर रख देना। नारायण के अलावा ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। धनुष लेके कंस पहुंचा मथुरा में, धनुष को रख दिया। 8-10 कुंडन की एक टोली तैयार की। माताएं बहनें ध्यान दें, एक टोली तैयार की है। अब तो कंस जहां भी धावा बोलता है मैदान साफ कर देता है। कलश भरने वाली कन्याएं पांडाल में बैठी हों वो मंच के पास में निकल आए। कलश भरने वाली जो कन्याएं, अब तो भाइयों कंस अत्याचार पर अत्याचार करने लगा। उग्रसेन के पास में उल्हाने पर उल्हाने आने लगे। उग्रसेन ने कंस को समझाया, लाल उपद्रव ना करो, तुम्हें मालूम नहीं राजा प्रजा के बीच में संबंध होते हैं एक बन और शेर जैसे। शेर से बन की शोभा हुआ करती है और बन से शेर की रक्षा हुआ करती है। शेर अपनी जवानी के घमंड में आकर, अपने ताकत के घमंड में आकर अगर बनी को उजाड़ दे तो भला स्वयं अपने शरीर को कहां छुपाएगा। उसी तरह से रिश्ते होते हैं राजा और प्रजा के बीच में। प्रजा राजा को चुनती है और जो राजा हुआ करता है वो प्रजा की रक्षा करता है। कंस कहने लगा ये राजा प्रजा बन शेर, शेर बन, ये क्या लगा रखा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। उग्रसेन कहने लगे बेटा गरीब असहाय लोगों की बद्दुआएं एक दिन कंस तेरा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए सुधर जा। लेकिन कंस इस कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। भाइयों लिखा तो ये है, कंस ने कहा हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है,
और बुढ़ापे में बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है, इसलिए तुम गद्दी के लायक नहीं हो। एक बात बताओ, इस मथुरा का राजा अगर कंस को बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। इस मथुरा का राजा कंस को बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं हो? इस मथुरा का राजा अगर कंस को बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? और तो कोई नहीं बोला। वही जो 8-10 गुंडा हंधे सुकान लगे, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज कंसराज जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वो उग्रसेन के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया और कहा ले जाने। मथुरा की जेल में पटक दो इनको जाकर। उग्रसेन को मथुरा की जेल में पटक दिया। अब मथुरा की गद्दी पर स्वयं विराजमान हो गया कंस। माताओं बहनों, करेला बैसी तो करूँ हाथों से नीम पे और पौड़ी है वो नीम पे। कंस ने मथुरा की प्रजा बुलाई और कहा सुनो, मथुरा के रहने वाले भाइयों, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। आज से पहले मथुरा के राजा हमारे पिता उग्रसेन थे। हमारे पिता पागल थे और उनसे बढ़ के पागल तुम। वो कहते रहे, तुम करते रहे। हमारे राज्य में कोई भी हवन, भजन, कीर्तन नहीं होगा। जिस हवन में तुम घी जलाते हो उसे शरीर में खाओ, तंदुरुस्त बनो, लड़ाई झगड़े के काम आओगे। हमारे राज्य में कोई भी नारायण के नाम का कीर्तन नहीं करेगा। और हमने कसम खाई है कि हम अपने प्रजा में दुखी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। दुखी नहीं छोड़ेंगे। कम कर दो, बेसाई कर दो, बेस वगैरह। और किसी को तकलीफ हो तो हमें बता देना। कोई दुखी तो नहीं है? ये दुखी है। किस बात का दुख है इन्हें? एक इंसान खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। महाराज, तुम्हारे पिता के राज्य में हवन भी होता था, कीर्तन भी होता था, और बिना कीर्तन के हमें चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दुखी हैं। कंस बोला, इतनी विशाल सभा में केवल तुम दुखी हो, और मैंने ये कसम खाई है कि हम अपनी प्रजा में किसी को दुखी नहीं छोड़ेंगे। ले जाएंगे। जल्लाद लेके गए, फांसी का फंदा लटक रहा था, उसमें गला फंसाया, 2-3 झटके लगाए और सभा के बीचा बीच में फेंक दिया। कंस ने कहा, देखा भाइयों, इतनी विशाल सभा में केवल एक आदमी दुखी निकला। मैंने उसका दुख दूर कर दिया, बेचारा सुख की नींद सो रहा है। कोई और दुखी तो नहीं है? अगर कोई सुखी होना चाहे तो हाथ ऊंचा करे। सब बोले, महाराज हम तो सुखी हैं, महाराज हम तो सुखी हैं। कहने का मतलब ये है भाइयों, बात ये है ना कि अधिकारी बन गया कंसराज और नए नए कानून बनने लगे। अब लुच्चे और लफंगन के और रबड़ी से भोजन
सबसे पहले धागा अगर पड़ा तो किसान मजदूरों पर टैक्स और लगान बढ़ा दिए। जितना भी धन था वो सब अपने खातों में जमा करवा लिया भाई। और अगर किसी के पास में अगर सुना कि उसके पास में अगर बाकी धन रह गया है तो उसमें से भी मंगा लिया, जमा करवा लिया। वही दशा हो गई। मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, पहली बार नोटबंदी करवाई थी। अब सरकार है, माता बहनन ने कुछ कर करके दबा के रखे हते। पति पूछते तुम्हारे किसी हम पे कछना है। फिर निकले 500 के 500, काऊ के पास 50,000, काऊ के पास 1 लाख। हम कॉलर बनवाए के धरे थे कि बाकी धरे विश्व बोले नेता बन गया, सरकार बन गया। वैसे नेतन की बात आएगी, वैसे हम नेतन की खैर हम तो खैर कोई बात कहते ही नहीं है। और नेताओं की हम कभी बुराई करते भी नहीं है, क्योंकि नेता बुराई करने के लायक नहीं है, क्योंकि नेता बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन नेताओं के बारे में जो हमारे गुरुदेव थे स्वर्गीय